हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी सीएचएसएल 2020 जो आपका अप्रैल 2021 में हुआ था, यानी कि लॉकडाउन से पहले, उसमें नंबर एनालॉजीज के आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपका पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में मैं आपको करा चुका हूँ, उसमें आपको अगस्त में हुए जो भी पेपर थे उसके सारे नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो दोनों पार्ट, ये आपका पार्ट 2 है, तो आप दोनों पार्ट को देखिए। आपको आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें फ़ायदा मिलेगा, आपको नए क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप दोनों पार्ट को जरूर देखें। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे आपको बताना है, जिस तरीके से 25,750 से संबंध है वैसे ही आपको 30 का बताना है। ठीक है, 30 का क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो आपका इसमें इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको इसमें स्क्वायर देखना है, क्यूब देखना है, ये चीज़ें आपको पहले देखनी है। और आपको अगर नंबर के नज़दीक जाना है तो किस तरीके से जा सकते हैं, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। आप मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं या आप स्क्वायर करके भी जा सकते हैं। ये चीज़ें आपको देखनी है। प्राइम नंबर से रिलेटेड पैटर्न पूछे जाते हैं, लॉजिक पूछे जा सकते हैं, वो देखने हैं। ये चीज़ें आपको पहले ट्राई करनी है, ठीक है। और डिजिट सम से भी पूछे जाते हैं। आप देखेंगे कहीं पे बड़े नंबर आएंगे तो वहाँ पे डिजिट सम से होते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे 25 का 750 है। तो यहाँ पे आप देखें कि 25 से 750 कैसे आया। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर यहाँ पे आप स्क्वायर से जाते हैं तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना होता है, 25 का स्क्वायर करेंगे आपके पास कितना होता है, 625। अब आपको 750 चाहिए, तो 750 के लिए यहाँ पे आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 125 जोड़ना पड़ेगा। तो 125 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 750। अब ये 125 कैसे आया, आप देखिए, अगर हम 25 × 5 करते हैं, 25 पंचे 125, तो 125 है। तो ये पैटर्न यहाँ पे आ गया। अब इसी पैटर्न में जिस पैटर्न में 750 है, उसी पैटर्न में हम 30 को भी करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 30 का स्क्वायर किया। तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 900 आएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये नंबर था तो यहाँ पे 30 नंबर है। तो 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, यानी कि 150। तो 900 में 150 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1050 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे 1050 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये एक तरीका था। अब यहाँ पे दूसरे तरीके से भी हो सकता है, तरीके कई हो सकते हैं, मतलब सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आंसर आपका एक ही होगा। तो मैं अब आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ, आपको जो पसंद आए आप उससे करें, या आप अपना खुद का भी लॉजिक सोच सकते हैं। वो लॉजिक आप कमेंट में कर लें, कुछ नया लॉजिक आपको आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अब मैंने आपको बताया है कि नंबर के नज़दीक जाना है तो आप मल्टीप्लाई से भी जा सकते हैं। आप अगर देखेंगे 25 से 750 कैसे जाएंगे, तो हम कहेंगे अगर 25 को हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 25 में ये 30 कैसे आया, इसमें +5 ऐड किया है, ठीक है। तो 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 दिया 75, 750 मिल जाता है। और सेम जैसा हमने यहाँ पे किया, सेम 30 का भी करेंगे। अब 30 को मल्टीप्लाई करना है, इससे 5 ज़्यादा, इससे 5 ज़्यादा 35 होता है। तो 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 दिए 105 होता है और एक जीरो, 1050 आ गया। तो आपने देखा दोनों तरीके से आंसर आपका 1050 ही आया। अब यहाँ पे आपको जो पैटर्न, जो लॉजिक सही लगता है आप उसे फॉलो करें, ठीक है। या अपने दिमाग से कुछ और आपको आता है तो उसे फॉलो करें। जरूरी नहीं है कि आप एक ही लॉजिक से सोचें। रीजनिंग है, यहाँ पे लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन आंसर आपका 1050 ही आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ऑप्शन में से ही आना चाहिए आपका आंसर। तो आपने देखा यहाँ पे 1050 आंसर आ गया। इस तरीके से हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखें, पहले खुद से ट्राई करें, फिर देखें इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, अब आपको क्वेश्चन की जरूरत नहीं है पढ़ने की, बस वही आपको बताया एनालॉजी का क्वेश्चन है, आपको एनालॉजी के तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 93 से 87 कैसा है, आप देखेंगे 93 से 87 कैसा आया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 87, यहाँ पे अगर आप -6 करते हैं तो आपको 87 मिलता है। अब आप सोचें कि 6 कैसे आया होगा। अगर आप देखें 9 और 3 इसकी डिजिट को माइनस करते हैं, 9 में से 3, यानी कि इनके बीच में जो गैप है उसका आप गैप देखते हैं और माइनस करते हैं तो 87 मिल जाता है, ठीक है। समझ में आ गया किस तरीके से है। अब आप इस ऑप्शन में देखें, यहाँ पे आप देखेंगे 9 और 6 का जो आपका गैप है, 9 और 6 में आपका 3 का गैप है। अगर आप 96 में से 3 माइनस करते तो 92 मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा इस लॉजिक से। नेक्स्ट में आप देखेंगे 64 का, इसका जो गैप आएगा 2 आएगा, 64 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको 61 नहीं मिलेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। फिर आप इसे चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देंगे 58 है और इनके बीच में जो गैप है वो कितना है, 8 और 5 का 3 का गैप है। और यहाँ से अगर आप 3 माइनस करते हैं तो आपको कितना मिल जाता है, 55 मिल जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से किया। यहाँ पे आप कुछ और भी सोच सकते हैं, आपके दिमाग में कुछ और लॉजिक आ रहा है तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो ये आपका आंसर थर्ड हो जाएगा।
नेक्स्ट देखें आप 6 का 54 है, तो आपको बताना है नेक्स्ट क्या होगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इससे किस तरीके से करेंगे। तो एक तरीका तो मुझे सीधे ये दिख रहा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा 54 जो है वो आपका 6 का मल्टीपल है, यानी कि 6 का मल्टीपल, या आप कह सकते हैं कि 54 में 6 से पूरी बार डिवाइड होता है, पूरी बार भागा जाता है। तो ऑप्शन देखता हूँ पहले, अगर 2 ऑप्शन होगी तो फिर ये लॉजिक नहीं होगा। मैंने पहला ऑप्शन देखा तो 108 आपका मल्टीपल नहीं है 10 का, तो ये आंसर नहीं होगा इस लॉजिक से जो मैंने सोचा है। दूसरा देखा 4 का 16 जो है मल्टीपल है, ये आपका आंसर हो सकता है। 9 जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि 9 2 से पूरी बार डिवाइड नहीं होता है। और आप देखें 76 जो है ये भी 8 का मल्टीपल नहीं है, या आप ये कह सकते हैं पूरी बार डिवाइड नहीं होता है। तो एक ही ऑप्शन आपका आ रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन 4 16। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि ये तो या तो मल्टीपल आप बोल सकते हैं या पूरी बार डिवाइड हो रहा है ये बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो इसमें एक चीज़ और देख रहे हैं, अगर आप डिजिट सम करते हैं यहाँ पे 6 और 54 का, ठीक है, इसका डिजिट सम करेंगे तो ये आपका 6 आएगा, और इसका डिजिट का सम करेंगे तो ये आपका 9 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। और सेम इसमें देखते हैं, ये लॉजिक लग रहा है नहीं, यहाँ पे 4 और 16 है, 4 का डिजिट सम करेंगे 4 आएगा, और 16 का करेंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं 4 3 7। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको पहला बताया कि आप ये देखें कि यहाँ पे मल्टीपल है या डिवाइड हो रहा है, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि और कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं। ठीक है, और कोई ऑप्शन होता तो फिर हम दूसरा लॉजिक सोचते। यहाँ पे आप कुछ और भी सोच सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसी लॉजिक से करें। मेरे दिमाग में अभी ये आया तो मैंने सीधे आपको ये बता दिया। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप उससे करें। नया लॉजिक आता है तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि कई लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, रिस्पांस नहीं देंगे, तो मैं आगे कैसे वीडियो बनाऊंगा। मुझे भी तो लगना चाहिए कि लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो मुझे भी आगे वीडियो बनाने का मन करते रहेगा कि मुझे बनानी चाहिए। तो इसलिए आप शेयर ज़रूर करें, रिस्पांस दें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे आप सोचें क्या लॉजिक होगा। देखो 50 जिस तरीके से 5 से रिलेटेड है, वैसे ही 288। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी ना, अब जैसे मैंने आपको इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है, तो मुझे देखते ही समझ में आ जा रहा है कि इस टाइप के पैटर्न पहले भी आए हुए हैं और वही नंबर मुझे दिख रहे हैं, तो मैं सीधे वहीं उसी डायरेक्शन में सोचने लग जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें किस तरीके से करेंगे। मैंने आपको बताया है कि आपको स्क्वायर हमेशा ध्यान में रखना है। मोस्टली जो इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको बताया, आप पहले भी देखेंगे जो भी क्वेश्चन आते हैं स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं वही लॉजिक होता है। अब यहाँ पे देखेंगे 5 का 50 से कैसे संबंध है। अगर आप देखेंगे 5 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास कितना आता है 25, और 25 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास कितना आ जाता है 25 दूनी 50। ठीक है, समझ में आया। क्या किया मैंने, 5 का स्क्वायर किया और उसको डबल कर दिया। अब सेम यहाँ पे देखूंगा कि यही लॉजिक फॉलो हो रहा है। 12 का स्क्वायर किया, इसको डबल किया, तो आप 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। 144 का डबल करेंगे तो 288 आ जाता है। तो बस आपको लॉजिक समझ में आ गया। अब इसको कर लीजिए, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 आ जाएगा। 36 दूनी कितना हो जाता है 72 हो जाता है। तो आपका ऑप्शन में भी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 72। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, अब 18 का 42 कैसे हुआ। यहाँ पे सोचे किस तरीके से इसे हम करेंगे, दिमाग लगाएं। अब देखो 18 से 42 मुझे जाना है, तो अब मैं सोचूंगा कि 18 से 42 कैसे जाऊंगा। अब देखो एक मैं यहाँ पे आपको दो लॉजिक बताऊंगा, 2 तरीके बताऊंगा, यानी कि 2 तरीके से सोच सकते हैं। और भी तरीका आपका हो सकता है सोचने का। अगर मैं देखूँ 18 से मुझे 42 जाना है, तो 18 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ और 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आप देखेंगे 3 छक 18 और 6 सत्ते 42, 42 मिल गया मुझे। ठीक है, एक इस तरीके से मिल गया। अब मैं इसी लॉजिक को ऑप्शन में पुट करूँगा, तो 24 को मैंने 3 से डिवाइड किया और इसे 7 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सेम पैटर्न में 3 अट्ठा 24, 8 सत्ते 56। आप देखो सेम लॉजिक में मुझे ये मिल गया, तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया आपका। आप आगे इसे चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप करेंगे 3 पंचे 15 करेंगे, 5 सत्ते 35 आएगा, ये ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ चेक करेंगे 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, ये भी नहीं होगा। 3 चक्को 12 और 4 सत्ते 28, ये भी नहीं होगा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। अब देखो दूसरे तरीके से आप कैसे सोच सकते हैं। आपने देखा, आप चलो यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहे, लेकिन तरीका अलग तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा। तो मैंने ये देखा कि अगर मैंने 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 दूनी 36 आता है। अब मुझे 42 के लिए यहाँ पे कितना चाहिए 6 चाहिए, तो 6 कैसे आएगा। अगर मैं 18 को 3 से डिवाइड करके ऐड कर देता हूँ तो मुझे 42 मिल गया, 3 छक 18। और सेम मैं इस ऑप्शन में करता हूँ, इस ऑप्शन में करता हूँ इसी पैटर्न में। 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आया 48 आया। और अब मुझे क्या करना है 24 का 1/3 करना है, तो 1/3 करके ऐड कर देना। तो 1/3 कितना होगा 3 अट्ठा 24 और 48 में 8 जोड़ेंगे तो आपके पास
56 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आपको चाहे ये पसंद है तो आप ऐसे करें, ये पसंद है तो ऐसे करें। आप 42, 56 नंबर देख के सोच सकते हैं कि मल्टीपल कैसे आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे देखें, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 256, 676, आपको 1 से 30 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। स्क्वायर याद देखते ही आपको समझ में आ जाएगा क्या लॉजिक है। आप देखें, अब यहाँ पे देखें किस तरीके से लोग सोच सकते हैं। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, अगर आप 256 का अंडर रूट करते हैं तो आपके पास कितना आता है, 16 आता है। तो 16 में से आप 3 माइनस करते हैं तो आपको 13 मिल गया। ठीक है, आपने यहाँ से गए, इस तरीके से हम दूसरे नंबर पर चले गए। अब 676 का अंडर रूट करेंगे तो आपके पास कितना आता है, 26 होता है। और 26 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो 23 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी को आप क्या कहते हैं, यहाँ से सोच रहे हैं कि हम 13 से 256 में कैसे जाएंगे। कोई ऐसे भी सोच सकता है, 13 में 3 जोड़ा 16 आया, उसका स्क्वायर कर दिया 256 मिला। तो सेम 676 के लिए हमें 23 में 3 जोड़ना पड़ेगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 676 मिलेगा। ठीक है, बात एक ही है, इसमें कुछ अलग सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे उल्टी प्रोसेस हो जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी सोच सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 23। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आपको नंबर 49, 256, 100 दिख रहे हैं। आपको लग रहा है ना कि ये स्क्वायर हैं, तो स्क्वायर हैं तो आप वैसे ही सोचेंगे। अब देखें यहाँ पर कितने तरीके हैं सोचने के। पहला तरीका ये है 14 से 49 कैसे जाना है। अगर आप 14 का हाफ करते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 49 मिल जाएगा। सेम यहाँ पे 20 का हाफ करते हैं, इसमें हम देखेंगे 20 का हाफ करते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ से यहाँ जाना है तो यहाँ पे 256 आना है, तो यहाँ पे किसका हाफ होना चाहिए, 32 का। तो 32 का हाफ करेंगे तो आपका 256 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो। एक तरीका ऐसे। अब दूसरा तरीका, आप 49 से 14 में चले जाइए। आप यहाँ पे क्या कह दीजिए, 49 का अंडर रूट किया, जो आया उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें पहला नंबर मिल गया। तो सेम आपने 100 का अंडर रूट किया, यहाँ पे 10 आया और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डबल कर दिया तो पहला नंबर मिल गया 20। अब यहाँ पे 256 है तो 256 का अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, आपके पास 16 आएगा और 16 का दुगना कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो आप देखें किस तरीके से आप कर रहे हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी। आंसर आपका 32 ही आएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, 64 का 729 है, 49 का आपको बताना है। तो यहाँ पे सोचे कैसे करेंगे आप। यहाँ पे वही देखो, 64, 729, 49 आपको स्क्वायर दिख रहे होंगे, स्क्वायर क्यूब दिख रहा होगा। तो आप देखें पहला वाला, अगर आप देखें ये आपका 8 का स्क्वायर है तो ये आपका किसका है, 9 का क्यूब है। ठीक है, 8 के बाद एक 9 का क्यूब। ये आपका 7 का स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 का क्यूब आएगा। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक आप देख रहे हैं कितना आसान है। ठीक है, बस आपको ध्यान में रखना है कि स्क्वायर क्यूब हमेशा ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें 10, 17। अब देखो 10, 17 देखते ही मैंने आपको बताया है स्क्वायर क्यूब आप देख रहे होंगे, ये एक ही शिफ्ट है, 15 शिफ्ट हैं। इनमें आप देख रहे हो कितनी बार स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन आया। आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे, जितने भी अभी तक पैटर्न आए हैं, स्क्वायर से रिलेटेड कहीं ना कहीं हैं। जो अलग पैटर्न है उसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, और इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पैटर्न यहाँ तक कि याद भी हो जाएंगे। आप उन्हीं पैटर्न को लगा के देखेंगे। अब देखें 10 से 17 कैसे आया। आप देखें 10 के आसपास कोई आपको स्क्वायर दिख रहा है, आप कहेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1 दिया है 10, और यहाँ पे आपका 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17। आप देख सकते हैं ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 है और ये आपका 4 का स्क्वायर प्लस 1 है। अब आपको ऑप्शन में देखना है। आप पहले ही ऑप्शन को देखते तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 1 26, और आपका दूसरा 6 का स्क्वायर प्लस 1 37 हो गया। तो आपने देखा सेम पैटर्न में आ गया, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरीके से हम कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, आप इसे खुद से करें, पहले सोचें। अब देखो ये नंबर भी पहले आ चुके हैं। ठीक है, मुझे देखते ही आइडिया लग गया था कि ये क्या है। आप पहले खुद से सोचें यहाँ पे। ठीक है, जरूरी नहीं है एक ही लॉजिक है, आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पे देखा, मैंने देखा ये मैंने क्योंकि क्वेश्चन इतने कराए हैं और इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ सकता है। प्राइम नंबर मैंने बताया था आपको, आप देखें 263 भी प्राइम नंबर है, 271 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब देखें ये किस तरीके से यहाँ पे। तो 263 के बाद आपका एक प्राइम नंबर कौन सा आता है, 269 आता है, और उसके बाद 271 आता है। तो इन्होंने क्या किया है, बीच वाले प्राइम नंबर को छोड़ के उसका अगला प्राइम नंबर दिया है। ठीक है, पहले 263 था, उसके बाद वाले प्राइम नंबर को छोड़ दिया, 271 आ गया। ठीक है,
आप अब यहाँ पे ऑप्शन में देखें आप, ठीक है। अगर आप पहले ये देखें कि प्राइम नंबर है या नहीं, आपको ये नजर आएगा 6 2 8 1 9, ये तो आपका प्राइम नंबर ही नहीं है, ये आंसर होगा नहीं। दूसरा आप देखेंगे 23 और 293 प्राइम नंबर तो हैं, लेकिन इनके बीच में बहुत सारे प्राइम नंबर है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब देखें 223 और 233, अगर आप 223 भी प्राइम नंबर है, लेकिन इनके बीच में आप देखेंगे 227 एक प्राइम नंबर आएगा, दूसरा आपका 229 आएगा, और फिर उसके बाद 233 आता है। तो आप देखिए इसके बीच में 2 प्राइम नंबर है, तो ये इस तरीके से आपका रिलेटेड नहीं है। अब आप थर्ड ऑप्शन को देखेंगे तो आप देखिए 317 एक प्राइम नंबर है, इसके बीच में जो आता है 331 एक प्राइम नंबर आता है, और उसके बाद 337 आता है। तो सेम पैटर्न में यहाँ भी एक प्राइम नंबर को छोड़ा था हमने, और यहाँ भी हम इसे छोड़ देंगे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 317 337, ठीक है। अब प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, पहले भी मैंने बताया। इससे नीचे जो भी आपके प्राइम नंबर का स्क्वायर होते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे 300 263 है, तो आपको इसके नीचे वाला आपको देखना है, इसके आसपास जो भी प्राइम नंबर कोई जो भी स्क्वायर है, यानी कि प्राइम नंबर के जिसके भी स्क्वायर है, ठीक है, उनसे डिवाइड करके इस नंबर को देखेंगे। अगर ये डिवाइड होगा तो आप कहेंगे कि ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, और डिवाइड नहीं होगा तो आप कह देंगे प्राइम नंबर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, इसमें लॉजिक भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर आपको कुछ और सुझाव आता है, कुछ और लॉजिक आता है, अगर आप डिजिट सम करके भी देख सकते हैं, कुछ उससे अलग आता है तो आप उसे कमेंट करें, बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें 9 का 50 है, तो आपको बताना है, नेक्स्ट बताना है। अब यहाँ पे देखें किस तरीके से लॉजिक हुआ होगा, आप सोचें, ठीक है, बताएं। यहाँ पर कई तरीके हैं इसको सोचने के, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ 9 से 50 कैसे गए। अब 9 से 50 जाने के लिए मैंने देखा कि 9 से 50 जाना है तो मुझे या तो मुझे 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 करना पड़ेगा, वो कैसे आएगा, पहले मैंने ये देखा। तो यहाँ पे आप देखोगे 9 से 50 जाने के लिए आप 9 में 1 जोड़ते हैं तो आपके पास कितना आता है, 10 आता है। अब इसका हाफ कर लेते हैं, तो इसके बाद आपका कितना आ जाएगा, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 का हाफ 5 आएगा, और 5 का स्क्वायर इंटू 2 करा तो मेरे पास कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। 25 दूनी 50, एक तरीका ये है। अब देखें ये ऐसे ही ऑप्शन देखूंगा, अब ऑप्शन देखूंगा, अगर मैं पहला ऑप्शन देखता हूँ तो 8 1 9, ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। 5 1 6 3, और 3 का स्क्वायर 9, ये भी नहीं होगा। इस तरीके से दूसरा देखा 12 12 का आधा 6, और आपका 6 छक्का 36 दूनी 72, ये भी नहीं होगा। फिर फोर्थ ऑप्शन चेक करूँगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन को इसी पैटर्न में मैं चेक कर रहा हूँ, 13 प्लस 1 किया मैंने और इसका हाफ कर दिया, तो आप देखेंगे कि 14 का हाफ 7 होता है, 7 का स्क्वायर 49 दूनी 98 हो गया, ठीक है। एक तरीका ये आ गया, इस तरीके से किया। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ पर और कौन सा था, बात देखिए, लेकिन सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मैंने ऐसे भी सोचा था, आप देखें 9 में 1 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 10 आएगा। अब 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पंचे 50 आ गया, यानी कि 10 का हाफ से मल्टीप्लाई किया 50 आ गया। अब सेम इसमें भी मैं ऐसे ही सोचूंगा, तो यहाँ पे आप देखोगे 13 में 1 जोड़ूंगा तो आपके पास कितना आएगा, 14 आएगा, और 14 का हाफ से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आपने देखा हाफ से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी हाफ से करेंगे तो 64 कितना आ जाएगा, 98 आ गया। आप ऐसे सोच लें, या आप यहाँ पे दूसरे तरीके से भी सोच लें। एक तरीका और बता दो, बात एक ही है सब में, लेकिन हर आदमी अलग अलग तरीके से सोच सकता है ना, उसका अपना दिमाग है। रीजनिंग में तो यही है, अपने दिमाग से करना है, तो लॉजिक अलग अलग तरीके से वो सोच सकता है। कोई ऐसे सोचेगा, कोई ऐसे सोचेगा। अब आपको जो तरीका पसंद आता है, जो आपको ईजी लगता है, आप वैसे करें, या आपको जो अपने मन में आता है आप वैसे करें। अब यहाँ पे देखें एक और क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे 9 प्लस 1 किया तो आपके पास कितना आया, 10 आया, उसका स्क्वायर कर दिया तो आपके पास 100 आया, 100 का हाफ कर दिया तो 50 आ गया, ठीक है। एक ही बात है। फिर यहाँ पे मैंने इसमें भी देख लिया, किसी ने ऐसे सोचा, 13 प्लस 1 को जोड़ा 14 आया, 14 का स्क्वायर किया 196 आया, और 196 का हाफ किया तो 98 आ गया। 2 नम 18 2 8 16। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, जैसे आपको पसंद आए आप वैसे करें, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 61 से 97 है, तो आपको देखना है आगे क्या होगा। तो आपको 61 97 मैंने आपको बताया, स्क्वायर आप पहले ध्यान में देखें, तो 61 और 97 स्क्वायर के आसपास है ना। अगर आप देखिए इसमें देखिए 61 जो है 8 का स्क्वायर माइनस 3 है, और 97 जो है आपका 10 का स्क्वायर माइनस 3 है। अब ऑप्शन में देखें, पहले ऑप्शन को आप चेक करेंगे तो ये 12 का स्क्वायर माइनस 3, 144 माइनस 3 141 दिया है। और यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे हम 8 से 10 गए तो 2 ऐड किया, तो 12 से 2 ऐड करेंगे तो 14 होगा, और 14 का स्क्वायर माइनस 3 193 है। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 3 घटाएंगे तो 193 आ जाता है। तो सेम लॉजिक में आपका ये आंसर आ गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक आपने देख लिया क्या लॉजिक है, इसी लॉजिक से आपको करना है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लॉजिक होगा, 54 से 81 जाना है तो 6 से क्या होगा। आप देखिए 54 से 81 जाने के लिए 27 तियां 81 होता है, 27 तियां 81 होता है, और 27 का 54 से कहीं ना कहीं संबंध है। अगर आप देखते लॉजिक इसमें क्या होगा, अगर आप 54 का
हाफ करते हैं तो आपके पास कितना आता है, 27 आता है, और 27 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपका 81 आ जाता है। तो सेम इस लॉजिक में हम आप इसे कर लीजिए, 6 का हाफ करेंगे तो आपके पास 3 आता है, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 9 आ जाता है, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ में आ गया, लॉजिक आपको क्लियर होगा। क्या मैंने बताया 54 का हाफ किया 27, 27 किया 81, सेम पैटर्न में हमने 6 का हाफ किया 3 और 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखें तो आसान से आपको दिख रहा होगा कि ये सारे कहाँ हैं, क्या हैं, स्क्वायर के नंबर, स्क्वायर के आसपास के नंबर। आप देखें इसमें लॉजिक क्या है, सबसे फर्स्ट में आप देखें 19 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो आपको 362 मिलेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या लॉजिक है, 17 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 290 मिलेगा। 17 का स्क्वायर 289 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो अब हमें 442 चाहिए, तो 442 से एक कम 441 होता है, तो ये आपका 21 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए। 21 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 441 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि ये सारे नंबर एनालॉजी के जो आपके अगस्त मंथ में पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, और जो आपका अप्रैल में हुआ था लॉकडाउन से उसके क्वेश्चन भी करा लिए, और सीजीएल के मैंने आपके सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। आप देख सकते हैं उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ सारे क्वेश्चन कराए हैं, आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 69 है तो आसान सा है। फिर आपको मैंने बताया आप स्क्वायर के आसपास देखें, आप देखें 8 का स्क्वायर करते तो आपके पास 64 आता है, इसमें 5 जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, 69 आ जाता है। तो सेम आप क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो यहाँ भी हम 5 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है, 54 आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन में भी है। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं, आपको अच्छा लगा होगा, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो रही है, सारे आंसर हाइड किए हुए हैं, आप खुद से कर लें। आपको अगर ये सॉल्यूशन पसंद नहीं आ रहे तो आप खुद के सॉल्यूशन बना सकते हैं, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आप ऐसे ही सोचें, कुछ में आप इजी भी सॉल्यूशन सोच सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे आता है आप वैसे करें, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। तो यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। जितने लोग यहाँ तक देख रहे हैं कम से कम वो तो लाइक करें, क्योंकि लास्ट तक आप देख रहे हैं तो आपको कुछ पसंद ही आया होगा। ठीक है, कुछ समझ में आया होगा, कुछ फ़ायदा हुआ होगा, तो आप उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।